अब हमारे सामने 35वीं नंबर गाथा है। पिछली गाथा में हमने भाव संबर और द्रव्य संबर का स्वरूप यानी लक्षण देखा था कि आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आना रुकता है वह भाव संबर है, और कर्मों का आना रुक जाना यह द्रव्य संबर है। अब यहाँ पर भाव संबर के भेद दिखा रहे हैं। गाथा देखते हैं। वद समिधि गुत्ती ओ धम्माणु पेहा परिसह जवो य चारित्रम बहुभेया णायवा भाव संवर विशेषा। तो वद समिधि व्रत, वद यानी व्रत, समिधि यानी समिति, गुत्तियों यानी गुप्तियां, फिर धम्म यानी धर्म, अणुपेहा, अणुपेहा यानी अनुप्रेक्षा, परिसह जय, परिसह जय, फिर उसके बाद चारित्रम यानी चारित्र, बहुभेया अनेक प्रकार का, अनेक प्रकार का, णायव्वा यानी जानना चाहिए, जानना चाहिए, भाव संबर विशेषा, भाव संबर, विशेषा यानी विशेष रूप से। तो ये विशेष रूप से भाव संबर जानना चाहिए, भाव संबर विशेषा, ये सब भाव संबर के विशेष भेद है। भाव संबर विशेषा यानी भाव संबर के विशेष भेद। अब देखो यहाँ पर व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय और चारित्र, ये अनेक प्रकार का भाव संबर, ये अनेक प्रकार के भाव संबर के भेद जानना चाहिए। अब यहाँ विशेषा यानी विशेष भेद है ये। इसका मतलब ये हुआ कि भाव संबर के लिए और भी कारण होंगे। सामान्य ये विशेष भेद बताए, ये विशेष रूप से इनके द्वारा भाव संबर होता है। तो यानी अपन के अंदर यदि संबर रूप परिणाम लाना है तो इन चीजों का पालन होना जरूरी है। इनमें क्या क्या है? व्रत, जो अहिंसा आदि 5 महाव्रत होते हैं या अणुव्रत रूप में मान लो वो व्रत। फिर समिति, वीर्याभाषा आदि जो 5 समितियां होती हैं वे समितियां। गुप्ति, मन वचन काय रूप 3 गुप्तियां होती हैं। धर्म, उत्तम क्षमादि 10 धर्म। अणुपेहा 12 अनुप्रेक्षा होती है, 12 अनुप्रेक्षा, जिसको अपन कहते हैं 12 अनुप्रेक्षा। तो यहाँ पर अपन साथ के साथ में देख भी लेते हैं, जैसे 5 व्रत हो गए, फिर समिति भी 5 हो गई, गुप्तियां 3 हो गई, धर्म 10, अनुप्रेक्षा 12, जिसको अपन 12 भावना कहते हैं, अनित्य शरण इत्यादि संसार में। फिर परिसय जय, परिसय जय 22 प्रकार का परिसय जय होता है। शीतोष्ण दंश मसक डांग स्त्री चर्या निसद्या, इस प्रकार के 22 परिसय होते हैं। अब ये अपने आप में एक एक चैप्टर है। अभी व्रतों को समझा है तो व्रत एक चैप्टर है, समिति एक चैप्टर, इसलिए हम इसको इनके भेदों को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, इनको अलग से देखेंगे। तो परिसय जय 22 प्रकार के परिसय हो गए। फिर चारित्रम, सामान्य रूप से 5 प्रकार का चारित्र, और भी अनेक प्रकार का चारित्र होता है। बहुभेया, अनेक प्रकार का चारित्र, अनेक प्रकार का। नायब्बा, जानना चाहिए। भाव संबर विशेषा, भाव संबर के विशेष जानना चाहिए। ये भाव संबर के विशेष हैं, मतलब ये विशेष रूप से भाव संबर कराने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान से अपन अगर देखें तो ये सारी जो स्थिति बनती है वो यदि व्रत से भी शुरू करते हैं तो निचली अवस्था होती है अणुव्रत की। सबसे नीचे स्थिति पर अणुव्रत, व्रत 2 रूप में है, अणुव्रत और महाव्रत। तो यदि व्रत का जो
नीचे की स्थिति है अणुव्रत, यहां से भी शुरू करें तो यहां से भाव संबंध शुरू हुआ है। और ये देखा जाए तो ये सैद्धांतिक दृष्टि से बिल्कुल सही है। इसलिए सही है क्योंकि पंचम जो गुण स्थान होता है अणुव्रति, इसी गुण स्थान में प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो व्रत और निर्जरा कैसे होगी? जो मोक्ष मार्ग में निर्जरा वो संबर पूर्वक चाहिए। संबर के लिए पहली शर्त क्या है? कम से कम व्रत हो। और फिर जितनी चीजें बढ़ती जाएंगी उतने संबर की उत्कृष्ट स्थिति होती आएगी, उत्कृष्टपना आता जाएगा संबर में। तो यहाँ ये संबर पूर्वक निर्जरा हो गई। फिर उसके बाद अब इसके बाद सीधी स्थिति आती है महाव्रत, यानी सब कुछ मुनि महाराज में घटेगा। मतलब यदि जघन्य रूप से सोचें भी तो अणुव्रत को सोच सकते हैं यहाँ पे, अणुव्रति को। अणुव्रति क्यों? क्योंकि अणुव्रति के भी असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय हुआ करती है, तो उसके भाव संबर मान लो। फिर महाव्रतों, ये सब देखो आप, व्रत समिति, 5 महाव्रत किसके होते? मुनिराजों की। समितियां स्पष्ट रूप से मुनिराजों की होती हैं। फिर गुप्ती, 3 गुप्तियां सब जानते हैं मुनिराजों की ही होती हैं। और ये उत्तम समाधि जो 10 धर्म हैं ये भी मुनिराज के होते हैं। और ऐसे जो व्रत समिति गुप्ती वाले हैं उनके ही अनुप्रेक्षा संबर का कारण होती है। बहुत ध्यान से देखें, हम अपन जैसे सामान्य लोग जब अनुप्रेक्षा यानी 12 भावना का चिंतन करते हैं तो वो विशेष रूप से पुण्य में सहायक होती है, पुण्य वृद्धि करती है। और जब साधु इसका चिंतन कर, जब साधुओं के द्वारा से अनुप्रेक्षा आती है तो वे अनुप्रेक्षाएं किसमें कारण बन जाती हैं? वे उनके संबर का कारण बनती है, भाव संबर का कारण बनती है। परिसय जव, परिसय जय। अब परिसय जय 22 प्रकार के परिसय, तो शीतोष्ण दंश मशक आदि, ये भी किसके होते हैं? मुनिराज के ही होते हैं। फिर उसके बाद देखो ये परिसय जय, जब एक मच्छर ने मुनिराज को काटा तो वो उनके संबंध निर्जरा का कारण बन जाता है। और अपन जैसों को जब काटता है मच्छर तो यहाँ परिसय जय नहीं होता है, अपने यहाँ दया बुद्धि करुणा भावना हो सकती है, यानी कुल मिलाकर के शुभ भाव हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा उसके प्रति यदि दया बुद्धि, पहली बात यदि मारने ऐसा भाव कुछ होता है तो वो तो पाप हो गया। लेकिन अगर सम्यक दृष्टि है और मच्छर काट रहा, वो उस पर दया बुद्धि से इसको हटाता है, कुछ भी करता है, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? शुभ हो जाएगा, धर्म ध्यान हो जाएगा। लेकिन जो संबर है वो नहीं होगा। तो यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है कि ये सब चीजें जो हैं, ये पहली बात तो ध्यान से देख लो, ये संबर जो हो रहा है मुनिराज के ही हो रहा है। चारित्र भी मुनि के ही होता है, सामायिक छेद उपस्थापना आदि जो 5 चारित्र हैं। या यहाँ पर देखो चारित्रम बहुभिया, अनेक प्रकार का चारित्र, ये सब भाव संबर के विशेष भेद हैं। ये सब भाव संबर में कारण बनते हैं। व्रत है तो उनके भाव संबर हो रहा है, और भाव संबर के कारण द्रव्य संबर होगा, द्रव्य संबर और संबर होगा तो संबर पूर्वक निर्जरा होगी। इस प्रकार से ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे ये पता चलता है व्रतों की, मुनि व्रतों की जो भावना है, गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा, इनका जो पालन है, इनका महत्व पता चलता है कि यदि हमें संबर चाहिए है, कर्मों का आना रोकना है, तो इन व्रत आदि को धारण करना पड़ेगा। एक बार फिर से देखते हैं, 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्तियां, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिसय, 5 प्रकार का चारित्र, अनेक प्रकार का चारित्र, ये सब भाव संबर के विशेष भेद हैं। यानी ये भाव संबर कराने वाले हैं। जब वह व्रतों का पालन करता है, समितियों का पालन, गुप्ती में धर्म, 10 धर्मों का पालन, अनुप्रेक्षा, परिसय या चारित्र का पालन, तो उनके अंदर ऐसी स्थिति बनती है कि वह कर्मों को आने के रोकने रूप परिणाम बनते हैं। यही भाव संबर है। जैसे मिथ्यात्वादी से कर्म का आना होता है, मिथ्यात्वादी क्या है? कर्म के आने के कारण बनते हैं। तो ये जो है मिथ्यात्वादी कर्म के आने के कारण बनते हैं, उसी प्रकार से व्रत समिति आदि कर्म को रोकने के कारण बनते हैं। तो वो कर्म के आने के कारण है, तो वो भाव आश्रव हो जाते हैं।
और ये कर्म के रोकने के कारण है, तो ये भाव संबर हो जाते हैं। इस प्रकार से बाकी इस गाथा के जो 5 व्रत 5 समिति, इनको यदि हम देखते हैं तो ये बहुत बड़ा एक एक चैप्टर है अपने आप में। इनको अलग से व्रत को लेकर, धर्म को लेकर के अलग से हम किसी वीडियो में समझाएंगे। अभी सामान्य रूप से समझ में आया कि भाव संबर में व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय और चारित्र आता है, यानी इनके माध्यम से भाव संबर होता है, या यूं कहें कि ये भाव संबर के विशेष भेद हैं।